नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, बेहद जरूरी जानकारी दे रहा हूं आपके लिए क्योंकि महाशिवरात्रि का त्योहार आने वाला है और महाशिवरात्रि पर त्र्यंबकेश्वर जैसे स्थान पर जो पूजा होती है वो पूजा पूर्णतः फलदायी होती है। लेकिन इसी बीच में काफी लोग ऐसे होते हैं जो आपको मिनटों में चूना लगा सकते हैं। मिनटों में लोगों ने तरह तरह से अपने फेसबुक कैंपेन को ऑन कर रखा है। उन्होंने गूगल एड्स के द्वारा आपको जगह जगह उनकी इमेज दिखाई देंगी, जगह जगह इमेज दिखाई देंगी, जगह जगह उनके एकदम वो प्रमोशन चल रहा है। और उन प्रमोशनों में, उन प्रमोशन के चक्कर में आप लोग खुद फंस जाते हैं। आपको तो पूजा करानी है, आपको जानकारी नहीं है कि भाई मुझे किससे पूजा करानी है, कहां पूजा करानी है। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ जो जानकारी शेयर कर रहा हूं उसका आप विशेष रूप से ध्यान रखें, विशेष रूप से ध्यान रखें। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ चीजें बता रहा हूं, उन चीजों पर आपको अमल करना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है और आपको जो एकदम सतर्क रहना है जिससे आपके साथ कुछ गलत ना हो। पहली बात, महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूं। पहली बात, जब भी आप पंडित जी की बुकिंग कर रहे हैं, पंडित जी की बुकिंग काल सर्प दोष पूजा, क्योंकि महाशिवरात्रि को काल सर्प दोष की पूजा होती है, अगर आप बुकिंग कर रहे हैं तो किसी को भी ऑनलाइन पेमेंट ना दें। ठीक है, किसी को ऑनलाइन पेमेंट ना दें जब तक कि आप उसे किसी एक माध्यम से अगर नहीं जानते हो। अगर आप किसी एक माध्यम से भी अगर उन्हें नहीं जानते हैं तो आप उन्हें डायरेक्ट पेमेंट बिल्कुल ना करें, क्योंकि जगह जगह लोगों ने प्रमोशन कर रखा है। आप फेसबुक पे देख रहे हैं, आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, गूगल पे देख रहे हैं, आपको नंबर दिखाई दिया, नंबर के पश्चात आपने क्या किया कि उनको पेमेंट कर दिया। उनसे बात हुई, बात करने के बाद उन्होंने बताया हम तो 400 साल से रह रहे हैं, हम तो 500 साल से रह रहे हैं यहाँ पे, और आपने उनकी बातों में फंस के और आपने उनको पेमेंट कर दिया। अगर आप डायरेक्ट इस तरह से नंबर निकालते हैं किन्हीं भी पंडित जी का और उन्हें बात करने के पश्चात तुरंत एकदम बुकिंग के लिए, क्योंकि ना वो आपके दिमाग को इस तरह कर देंगे कि जैसे कि अंतिम सीट बची है आपके पास, बस उनके पास आपके लिए। तो जल्दी करिए, ये मौका केवल इतने समय तक है और अगर आपके बाद किसी का फोन आ जाएगा तो फिर आपकी पूजा नहीं हो पाएगी, बहुत ज्यादा भीड़ है। ऐसे आपके दिमाग को कर देंगे कि आप ये सोचेंगे फोन कटने के बाद ही और मैं तुरंत बुकिंग कर लूं। किसी भी पंडित जी को ऑनलाइन बुकिंग ना करें जब तक आप किसी और दूसरे माध्यम से उन पंडित जी को नहीं जानते हैं। ठीक है, क्योंकि आजकल बहुत से लोग ऐसे हैं, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं किस तरह से आजकल फ्रॉड चल रहा है। आपके अकाउंट से एकदम अचानक पैसे चले जाते हैं, ऐसा चल रहा है ना मार्केट में, आपने देखा होगा। जो हैकर्स हैं वो पूरी तरह से तैयार रहते हैं। इसी तरह कुछ हैकर्स ऐसे भी होंगे कि किसी का फोटो लगा लेंगे, किन्हीं पंडित जी का फोटो लगा लेंगे, एक नंबर, फोन नंबर दे देंगे जिससे फोन पे और गूगल पे चल रहा होगा और वो आपसे बात करेंगे या वो किसी बुजुर्ग ऐसे से बात कराएंगे। तो वो बड़े चालाक होते हैं और आप उनके झांसे में फंस जाते हैं और उसके बाद क्या होता है, वो आपसे कहेंगे नहीं आपको तो फुल पेमेंट करनी पड़ेगी, ये पूजा तो इतने पैसे की है। और ऐसे करके जितना पैसा आपसे मिलेगा वो उतना लेके और एकदम 9 2 11। किसी को भी ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना है डायरेक्ट, बिना किसी माध्यम के। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों बता रहा हूं कि जिस तरह से प्रचार चल रहा है, जिस तरह से प्रमोशन चल रहा है, आप नहीं जानते, आप नहीं जानते ये पंडित जी यहां पर कितने पुराने हैं। प्रमोशन चल रहा है, प्रमोशन में लिख दिया 400 साल से रह रहे हैं, 800 साल से रह रहे हैं, 1200 साल से रह रहे हैं, लेकिन आपको जानकारी नहीं है। तो जानकारी आप कैसे निकालेंगे हाँ वाकई में इतने दिनों से ये लोग रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं। पहली बात, पेमेंट तो करना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं करना है पेमेंट। ठीक है, दूसरी बात, कैसे पहचानेंगे। मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से आपको काफी जानकारी दी है, बहुत जानकारी दी है। ठीक है, आप उनसे सीधी बात ना करके घुमा के बात करनी है आपको। ठीक है, घुमा के बात कैसे करनी है कि मंदिर में तो बहुत ज्यादा भीड़ होगी और गुरुजी मैं ये सोच रहा हूं कि मैं आश्रम में पूजा कराऊं। अगर आपके परिचित का कोई आश्रम वगैरह हो तो आप मुझे उसके बारे में जानकारी दे दो, हम उस आश्रम में पूजा करा लेंगे। हमें तो काल सर्प दोष की पूजा करानी, उसके बाद मंदिर में पूजा करा लेंगे। इस तरह से आपको सीधी बात नहीं कहनी, आपको उल्टी बात कहनी है। उल्टी, आश्रम में पूजा कराने हैं। देखो, अगर वो हकीकत में ओरिजिनल पंडित जी हुए तो वो साफ मना करेंगे नहीं आश्रम में पूजा हम नहीं कराते हैं। ठीक है, हमारा केवल यहीं पे पूजा होती है। दूसरी बात,
काफी बार ऐसा होता है कि आप पूछेंगे पंडित जी मुझे तो सेपरेट पूजा करानी है, कितने पैसे? वो बताएंगे सेपरेट पूजा 2100 की, सेपरेट पूजा 5000 की। अगर इतना अमाउंट बता रहे हैं तो समझ लो कि दाल में कुछ ना कुछ काला हो सकता है। समझ लो, 100% समझ लो। महाशिवरात्रि वाले दिन की पूजा के लिए अगर कोई इस तरह से वार्तालाप कर रहे हैं तो समझ जाओ। ऐसे एक और उदाहरण दे रहा हूं। आप पूछिए पंडित जी ये पूजा के बाद के कुछ नियम भी होते हैं क्या? आप बताइए मुझे, कुछ नियम होते हैं तो वो नियम कितने दिन की होते हैं, क्या करना होता है बताइए। जो पंडित जी कट्टर रूप से कहे कि 40 दिन तक नियमों का पालन करना ही है तो उनकी बात में सच्चाई है। अगर आपने बहाने बना किए पंडित जी इतने दिन तो मैं नहीं रह सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, तो वो कहेंगे कि चलो ठीक है भाई 3 दिन ले लो, 5 दिन ले लो, 5 दिन के नियमों का पालन कर लो, तो आप समझ जाओ दाल में कुछ काला हो सकता है। समझ रहे हैं? उद्देश्य क्या है? उद्देश्य हमारा ये है और अपने चैनल का भी उद्देश्य ये है कि काल सर्प दोष की पूजा के लिए स्थान त्र्यंबकेश्वर, ठीक है, काल सर्प दोष पूजा के लिए मुहूर्त महाशिवरात्रि, और काल सर्प दोष की पूजा के लिए पंडित जी वरदानी पंडित जी, ठीक है। ये सारी चीजें, और फिर उसके बाद अगर मैं पूजा की बात करूं तो कैसी पूजा चाहिए? मुझे प्राइवेट पूजा चाहिए। ग्रुप की पूजा का जो इन्होंने बना रखा है ना वो सारा हम लोगों को मिलकर खत्म करना है। और अगर हम उस स्थिति पे पहुंचे, अगर हम उस स्थिति पे पहुंचे और भगवान भोलेनाथ की अगर कुछ ऐसा आशीर्वाद रहा तो जो गरीब लोग हैं ना, जो लोग ये कहते हैं कि वाकई में वो गरीब हैं, तो हम पंडित जी से कुछ करके और किसी और युक्ति से उनकी भी अलग सेपरेट पूजा कराएंगे, उनकी भी सेपरेट पूजा कराएंगे, ठीक है। ये हमारा आगे का उद्देश्य है और हमें ये उद्देश्य आप जैसे लोगों के साथ चलते चलते हमें करना है, ठीक है। अभी ग्रुप में पूजा हो रही है, ग्रुप में 10, 20, 25, 30 लोग बैठा लिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप ऐसे ग्रुप में शामिल क्यों होते हो जहां पे 40, 40, 35, 35 लोग? भाई ये तो एक तरह से ऐसा हो गया, पुरानी फिल्मों में था ना कि भाई वो जमींदार था और सब पे कोड़े बरसा रहा है और सब लोग एकदम बर्दाश्त कर रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? भाई पैसे आप दे रहे हो और पैसे देने के बाद 40 लोगों में पूजा करोगे, 20 लोगों में पूजा करोगे? ये पूजा करने आए हो आप या फिर कोचिंग आप ज्वाइन करने आए हो? ये कौन सी पूजा है? चलो ठीक है, एक की जगह 2 पंडित हो गए, 3 पंडित हो गए, लेकिन भाई 20, 30, 40 लोगों के साथ तो मैं पूजा नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। कितने भी गरीब लोग हों, अगर आप में से कोई भी लोग गरीब हैं जो मेरा चैनल देख रहे हैं, जिनके पास वाकई में पैसे नहीं है, हम उनके लिए व्यवस्था करेंगे, लेकिन अभी इस बार नहीं, इस वाली महाशिवरात्रि पर तो बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अभी अभी स्थिति उतनी अनुकूल नहीं हुई है। अब इतनी अनुकूल नहीं हुई है क्योंकि सबसे पहले हमें उन चीजों को खत्म करना पड़ेगा। अकेले मेरे करने से कुछ नहीं होगा कि भाई मैं आपकी पूजा करा दूं। सबसे पहले आप लोगों को उन सब पूजाओं का बहिष्कार करना पड़ेगा कि भाई ग्रुप में कौन सी पूजा बताइए, हम तो सेपरेट करेंगे। हम पूजा का बहिष्कार नहीं कर रहे, लेकिन पूजा के नाम पर जो एक चल रहा है ना, व्यवसाय चल रहा है, हमें उसका बहिष्कार करना है। हमारा उद्देश्य है कि सब लोग प्राइवेट पूजा कराएं। जो गरीब लोग हैं, अगर वरदानी पंडित जी होंगे तो उनकी दक्षिणा कभी फिक्स नहीं हो सकती कि भाई गरीब लोग इतने पैसे ही देंगे तभी पूजा होगी, नहीं हो सकती। और देखना आने वाली महाशिवरात्रि, जब अगली महाशिवरात्रि आएगी तो जो गरीब लोग सेपरेट पूजा कराएंगे उसके लिए अगर भोलेनाथ का आशीर्वाद रहा, त्र्यंबकेश्वर महादेव की अगर कुछ हमारे ऊपर ऐसी अगर कृपा रही ना, तो हम उनकी पूजा बहुत ही सस्ते दाम में करवाएंगे। और जो लोग अब इस बार कालसर्प दोष की पूजा जो महाशिवरात्रि पर करवा रहे हैं ना, जिनको कुछ ज्यादा पैसे देने पड़े हैं, अभी देखना, बस आपको मेरी थोड़ी मदद करनी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए और देखिए चमत्कार। जो लोग 15,000 में, 20,000 में सेपरेट पूजा कर रहे हैं ना, अगली बार वो 10 और 11,000 में करेंगे। जो लोग 15,000 में पूजा कर रहे हैं वो लोग हो सकता है 8,000 में करें, और जो लोग 11,000 में पूजा करवा रहे हैं ना, वो हो सकता है 5,000 में पूजा करेंगे। ये अभी हमारा टारगेट है और इस टारगेट को केवल मैं अकेला पूरा नहीं कर सकता। इसमें आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का। मेरे चैनल को बढ़ाइए,
सब्सक्राइब करवाइए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। और दूसरी बात, ग्रुप की पूजा का विरोध करिए। ग्रुप में पूजा नहीं करनी, मुझे सेपरेट करनी है। अरे पूरे महीने में जितने मुहूर्त होते हैं, क्या हमेशा वहां पे इतने लोग थोड़ी बने रहेंगे? नहीं करनी। चाहे भले ही त्र्यंबकेश्वर में मुझे 3 दिन 4 दिन 5 दिन रुकना पड़े, मैं देखना चाहता हूं कि भाई ये पंडित जी क्या रोजाना 40-40 लोगों की पूजा कराते हैं, या सबको एक साथ एक टाइम दे देते हैं, फिक्स कर लेते हैं कि भाई इस समय पूजा कराएंगे। पिछले महीने से बुकिंग चल रही है इसी तारीख के लिए, तभी तो 40 लोग हो गए। आज अगर किसी को पूजा करानी, वो तुरंत 40 थोड़ी हो जाएंगे। तो दोस्तों ये सारी चीजें जो आप लोगों को भी थोड़ा सा देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, किसी को ऑनलाइन बुकिंग नहीं करनी है, किसी को नहीं करनी है। हम जाएंगे, 100 रुपए 200 रुपए 1000 रुपए हमारे एक्स्ट्रा चले जाएंगे, लेकिन कम से कम हम अपनी आंखों के सामने देखेंगे पंडित जी वरदानी हैं कि नहीं है। डायरेक्ट पे मत करिए, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, या फिर आप इंस्टाग्राम पे, गूगल पे, कहीं पे देख के आप डायरेक्ट पे मत करिए। किसी के जरिए कर सकते हैं, अगर आप किसी को जानते हैं तो। अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हैं, आपकी उनसे वार्तालाप हो रही है, तो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, जिन लोगों की बुकिंग मेरे द्वारा हुई है, जिन लोगों की बुकिंग मेरे द्वारा हुई है, या फिर जिन्होंने मुझसे बुकिंग कराई है कि भाई पंडित जी का नंबर दे दो, मैंने पंडित जी का नंबर दिया, तो उस तरह का अगर फ्रॉड होगा ना, तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, क्योंकि वो नंबर मैंने दिया है, आपने तब उस नंबर पे पेमेंट किया है, ठीक है। तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, और किसी चीज के लिए नहीं। वरदानी पंडित जी होंगे, आपने जो पेमेंट किया उसके लिए जिम्मेदार हूं। मुहूर्त बहुत अच्छा है, त्र्यंबकेश्वर जगह है, फिर कराइए पूजा आराम से महाशिवरात्रि वाले दिन, आपकी पूजा सफल होगी। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।